क्या हाल चाल है भाई लोग। जय श्री राम। गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। चंद्रेश, रघुवेंद्र, तनिष्क, संजना, प्रियांशु, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। वेरी गुड। जय महाकाल स्वामीस। गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बताओ, होमवर्क किया है क्या? होमवर्क किया है क्या? बताइए, जल्दी बताइए। अमित रॉय, पंकज, अनुज, यस आई एम फाइन। सुखप्रीत, तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने को कहां कहा है भैया? जो क्लासेस होती हैं पढ़ के जाइए, उसका होमवर्क करिए। जो क्लासेस होती हैं पढ़ के जाइए, होमवर्क करिए। मेरे भाई, ट्राई या डाई तभी लगाते हैं जब सेम चीजें 2 या 3 बार आए। नितिन भाई, नितिन भाई, वेल डन। होमवर्क अटेम्प्ट किया है, अच्छी बात है। तुम अगर कहो तो हम इनका डिस्कशन स्टार्ट करें। आज हम कॉपी भी डिस्कस करेंगे, सीट भी डिस्कस करेंगे, और कुछ नए, हाँ, कुछ नए फंक्शन ग्रुप्स की नेमिंग भी करेंगे। अब जल्दी वो घड़ी काफी नजदीक है जब हम अगले और बेहतरीन चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल सारे बताओ, क्या ये मेन चेन एक कार्बन की है या नहीं? क्या ये मेन चेन एक कार्बन की है? और क्या ये साइड चेन है? तो नाम है N, डाई मिथाइल मीथेनामाइड। जवाब दो, क्या यही आपका जवाब है? वेल डन। कौन है ये? ऋषभ, वेरी गुड। ऋषभ का जवाब यही है। रिफ्रेश करना है। वेल डन उत्कर्ष, अप्रतिम, प्रियांशु, आर्यन, अभय, राजकुमार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सही है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज किसी का बर्थडे, एकेडी, ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर, वेरी गुड। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई। बॉस को पहचानो, बॉस को। ये एमाइड है। एमाइड का ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये है प्रिंसिपल चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन। एक लगा है N पे, ये देखो, एक लगा है 2 पे। N,2 डाइफिनाइल। वेल्डन, वेल्डन जी, वेल्डन। N,2 डाइफिनाइल। 2 के लिए क्या आएगा? एथ। सारी सिंगल है पीछे वाले। एनामाइड लोजी, लोजी। नाम मैच करा लो। प्रियांशु, खच्चरपंथी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, बेंजीन लिख रहा है डैश कहीं का। नीलय कह रहे हैं मेटा भी, मेरा भी बर्थडे है। मेटा मत लिखो बेटा, आर्थो मेटा पैरा तो अलग होता है।
ढेर सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक कह रहा है कि बुक कब करेंगे? भाई साहब, ब्लू बुक हम करेंगे इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद। इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद हम बुक चालू करेंगे, लेकिन जब तक ये चल रहा है तब तक हम थ्योरी कॉपी और सीट पर फोकस करेंगे। यस, वेल डन दिसिका, वेल डन। हाँ जी, वेल डन वेल डन वेल डन। एंड इसकी क्या बात की जाए, दो दो बॉस। ये देखो, सीधा सीधा नाम, इथेन डायमाइड, इथेन डायमाइड। 1-2 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1-2 लिखो या ना लिखो। सूरज भाई, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। यस, एक कह रहा हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ फिनाइल और बेंजीन। फिनाइल और बेंजीन मैंने कहा था अगर साइड चेन में आएगा तो फिनाइल, और अगर मेन चेन में आएगा तो बेंजीन। आइए, मुझे लगता है यहां क्वेश्चन है। आ गया जी, आ गया, तुमने याद किया और प्रश्न आ गया। क्या ये बॉस है? क्या ये बॉस है? हां जी है। और क्या ये डायरेक्ट जुड़ा है? क्या वो रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है? तो मेरे भाई देख लो, अब ये मेन चेन है, अब ये मेन चेन है। मेरे सवालों का जवाब दो। इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। सारे बच्चे देखेंगे, ये साइड चेन है, ये है साइड चेन। बाकी तो दो दो बॉस हैं, बॉस। नाम, नाम लिखें क्या? 4 ब्रोमो, 4 पर है भैया ब्रोमो, 3 और 6 वाले पहली फुर्सत में। समझ में आया या नहीं? हाँ, 4 ब्रोमो। अब देखो सारे मेन चेन, इसलिए हम इसका यूज करेंगे बेंजीन। क्या यूज करेंगे? बेंजीन। 1 और 3 पर है, 1,3। डाई, डाई एमाइड मत लगा देना। वेल डन वेल डन, एमाइड मत लगाना। कार से आया ये, कार कार कार्बन है इसमें, कार्बन है इसमें। डाई कार्बोक्सामाइड, डाई कार्बोक्सामाइड, ये है इसका नाम। देखो सारे बच्चे देखो, कोई डाउट है तो मुंह से बोलो और पूछ लो। मेरे भाई यहीं पर बॉस को पहचानो, ये है बॉस 1। एंड अब तो सब साइड चेन है, 2, 3, 4, 5, 6। ये है आपका फॉर्मिल, ये है अमीनो, ये है कार्बामोइल, कार्बामोइल। विकास कह रहे हैं बहुत बैकलॉग है, क्या करूं? मेरे भाई पहले देखें, इसे लिखें फिर बाद में बताता हूं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखेंगे। 5 एमिनो, 5 एमिनो, 4 फॉर्मिल से पहले कार्बामोइल आएगा, कार्बामोइल। क्या आएगा बताओ? बोलते ही नहीं यार तुम। क्या आएगा बताइए? 4 कार्बामोइल, 5 एमिनो, 2 आएगा, 2 कार्बामोइल, 4 पर है फॉर्मिल, ये फॉर्मिल। एंड बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं।
आप बेंजोइक भी लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों लिख सकते हैं। अक्षत बेटा संडे वनडे को कर लेना। एक कह रहा है 3 अमीनो क्यों नहीं, वाह जी वाह, 3 अमीनो बनाना चाहते हैं। देखो हम एक 162 क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने नंबरिंग क्या करी है 1 2 4 5, और ये क्या करना चाहते हैं 1 3 4 6। समझ रहे हो, बुद्धि देख रहे हैं इनकी, ये 1 3 4 6 करना चाहते हैं। मेरे भाई मैंने आपको साफ साफ बताया था, जब पूरे सीएचओ का नाम लिखना है, पूरे सीएचओ का, तो नाम आता है फॉर्मिल। और जब सीएचओ में केवल इतने का नाम लिखना हो तो नाम आता है ऑक्सो, तो नाम आता है ऑक्सो, ऑक्सो सारे देख लो, तो नाम ऑक्सो आता है मेरे भाई। चलिए चला जाए आगे। 164, मेरे ख्याल से ये देखिए 3 की मेन चेन है, 2 साइड चेन है। यस यू आर राइट साक्षी, यू आर राइट। इसका नाम आएगा एन ब्रोमो, एन क्लोरो, प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, बिल्कुल सही है, प्रोपेनामाइड, यू आर राइट। एंड ऐसे ही अगर मैं इसका निकालूं तो 1 2 3 4 5, ये एक साइड चेन है, और ये साइड चेन क्या है 3 मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, 5 के लिए पेंट, 2 इन, इन 1 पर क्या है एमाइड, 1 एमाइड। हाँ बिल्कुल 1 हटा भी सकते हैं, यू आर राइट। अनुषा वेल्डन, गर्व वेल्डन, गर्व डैश हो तुम, गर्व वेल्डन नहीं, पूर्णिम वेल्डन, ऋषभ वेल्डन, प्रियांशु शिव वेल्डन, ऋतिक खच्चरपंथी नहीं, इथाइल नहीं, मिथाइल बेटा, मिथाइल। चेक कर लो इस स्लाइड में कोई डाउट है क्या? अभी हम 5 डिस्कशन के बाद बात करेंगे अरविंद। वेल्डन लक्ष्य, वेल्डन लक्ष्य, ये हमने किया हुआ था शायद, ये तो आंसर भी लिखा हुआ है। आइए इसकी बात करते हैं, तो बहुत आसान हो गया। बताइए क्या होगा 4 कार्बामोइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड सही होगा, सबका सही होगा ये। वेल डन, ये किसी का गलत नहीं लग रहा मुझे।
वेरी 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 गुड। अब आपको 169 हो गया था, 168 हो गया था, 170। बताओ जरा, अच्छा कोई 170 में कितनी साइड चेन है? 170 में कितनी साइड चेन है? 170 में कितनी साइड चेन है? मेरे राजवीर वेल्डन नहीं बोलूंगा मैं, राजवीर तुम्हें वेल्डन नहीं बोलूंगा, तुम खच्चर हो। एंड रुद्र बोल रहा है 3 साइड चेन है, लक्ष्य ने बोला 3 साइड चेन है, पृथ्वी ने बोला 3 साइड चेन है, और ये खच्चर हैं। खच्चरों की हैट्रिक बताई मैंने, 3 बैक टू बैक खच्चर। क्रिस भी खच्चर बन चुका है, सुजल ने अभी खच्चर गैंग ज्वाइन किया। 3 कहां से हैं भैया? हैं क्या कर रहे हो? एक ये है, एक ये। अरे ये तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, जो COCl वाला Cl है, उसे थोड़े गिनेंगे इस साइड चेन में। कुछ भी बोलने लगते हैं। राजवीर ब्रोमो से पहले क्लोरो लिखते हैं, अब क्या ही बताया जाए भाई साहब। ब्रोमो से पहले क्लोरो कैसे लिखेंगे आप? प्रोपेनोइल क्लोराइड, देखो मगर बोर्ड पर। वेल्डन देव, वेल्डन देव। 171। आया बताओ, यहां 1 बॉस, 2 बॉस, कितने बॉस? यहां कितने बॉस? 171 में गौरव वेल्डन, बताओ जल्दी बताओ, कितने बॉस? जवाब है 1 बॉस, और वो भी बॉस जो है राइट वाला है। 1 2 3 4। साइड चेन है 2, साइड चेन है 2, बॉस एक ही है, साइड चेन 2 है। नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे 4 क्लोरो, 3 ऑक्सो, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। मैच करा लो भाई साहब। ये जवाब सही है, राजवीर ऋषभ। वेल्डन जी, वेल्डन। एंड अगर आप 172 देखते हैं तो इसमें 2 बॉस हैं, तो ये आएगा इथेन डाइऑइल क्लोराइड, इथेन डाइऑइल क्लोराइड। ऑयल लगाओ, ऋषभ ऑयल, डाइऑइल, डाइऑइल क्लोराइड। 172, 172। मेरे भाई एक रत्ती भर भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं करी जा रही है, सब कुछ वही पुराना घिसा पिटा मेथड जो हमने अभी तक किया वही है, वही है, क्योंकि रूल्स पर चलता है ये पूरा चैप्टर। कुछ नहीं कर सकते, रूल्स। होमवर्क डन, वेरी गुड। 173। मेरे भाई ये बॉस डायरेक्ट जुड़ा है, और अगर बॉस डायरेक्ट जुड़ता है तो जो रिंग जो है वो मेन चेन हो जाती है। अब आपके 2 पर इथाइल का मिलना एंड 5 पे मिथाइल का मिलना, बेंजोइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, दोनों चल सकता है। एक और नाम चलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। 2 एथाइल 5 मिथाइल बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड।
बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। आजा भाई साहब, एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको। बताइए, बोलिए। इसका ये देखिए, ये भी रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है। ये भी इसका देखें क्या लोगों ने नाम दिया है। ओ भाई साहब, ये एक खच्चर मिल गया, शौनीश, शौनीश साक्षी। खच्चर, थर्ड खच्चर कौन आएगा उसे में देखना है। सोनीच साक्षी के बाद और ये मिला नहीं, नहीं अभी तो वही है, दो ही है, दो ही खच्चर है। तीसरा कोई ज्वाइन करेगा? भावेश, तीन खच्चर हो गए भाई, जस्ट थ्री खच्चर। बाकी सबका जवाब सही है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दो को छोड़ दो, बाकी सबका जवाब जो है ऑलमोस्ट सही है। मेरे भाई बॉस दो हैं, एक एंड एक, दो। मेरे भाई ये तो क्लियर है कि हमारी मेन चेन रिंग है। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुमने वन हिस्से दिया तो डबल को टच करके नहीं भाग सकते। कबड्डी का गेम नहीं चल रहा है, टू इधर देना पड़ेगा क्योंकि ये डबल पूरी काउंट करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं कर रहे हैं ऐसा काउंट तो गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताऊं कि वन इसे देना चाहिए आपको। वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। वेरी गुड अभय, इनके जवाब मोस्टली सही है, सारे सही हैं। तो मेरे भाई साइड चेन कोई नहीं है यहां पे। साइक्लो हेक्स नंबर 2 पे आया है डबल, इन एंड 1,2 पर है डाई कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, डाई कार्बोनाइल क्लोराइड, डाई कार्बोनाइल क्लोराइड। बहुत आराम से देखें, बॉस को तो 1,2 मिलना तय है, या तो 1 इधर दो या 1 इधर दो, 1,2 ही मिलेगा, 1,2 या 1,2। जब इसका फिक्स है 1,2 तो डबल को ऐसा टच करके नहीं भागने का, ठीक है। तो 1 इधर देंगे, 2 इधर देना कंपलसरी था, तो डबल को हम टच करके भाग रहे हैं, 1 के बाद 2। मतलब ये जैसे कहीं डबल बॉन्ड है ना, ऐसी। अगर आप मेन चेन में ले रहे हैं तो 1 इसे दे रहे हैं तो 2 इसे देना पड़ेगा, ठीक है। आइए आइए आइए, ये आसान है और हर चीज आसान मिलेगी, पूरी ऑर्गेनिक ऐसी मिलेगी राजवीर। अरे वाह, प्राची जी कह रही है बाकी क्लास में गधा बनने में, खच्चर बनने में दिक्कत होती है, यहां इन्हें मजा आता है। मेरे भाई आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अब 176 करना है। 176, 176 बताओ मेन चेन में कितने कार्बन। कोई इसका जवाब दो, मान जाए आपको। कोई इसका जवाब दो, मान जाएंगे हम आपको। मेन चेन में कितने कार्बन? क्या बात है ड्रेवी, वेल डन ड्रेवी। रजत, ओजस्वी, समर्थ, अमरेंद्र, राजवीर, आदित्य, गोविंद, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये आपकी मेन चेन है 1 एंड 2।
ये है मेन चेन, एंड बड़ी वाली जो है वो साइड चेन। टीचर वगैरह बड़ी वाली के बारे में बात मत करो, अरे बड़ी वाली चेन की बात कर रहे यार। ये आपकी क्या है, साइड चेन। और हम साइड चेन का नाम, साइड चेन मेन चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ी, और नियम कानून कायदा कहता है हम इसे 1 देंगे। नियम कानून कायदा कहता हम इसे 1 देंगे, 2 इसे 3 4 5 6, सही है। और ये पूरी चेन नंबर 2 पर लगी है, तो ये देखो 2, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा। चाहो तो ये नंबर को डैश भी कर सकते हो, डैश डैश डैश। 2 पर 5 पर क्या आया, ब्रोमो, 5 डैश ब्रोमो। फिर 2 डैश पर क्या आया, ऑक्सो। 6 के लिए क्या, साइक्लिक है तो आया साइक्लो। 6 के लिए क्या आया, हेक्स। हेक्स गलत, हेक्साइल नहीं, वेल्डन पूर्णिम। हेक्साइलिन या हेक्साइलिडीन, दोनों में से कुछ भी डबल से जुड़ा है, डबल से, डबल से जुड़ा है भाई। हेक्साइलिडीन एंड ब्रैकेट क्लोज्ड, ये इसका नाम है। 5 डैश ब्रोमो, 2 डैश ऑक्सो, साइक्लोहेक्साइलिडीन। 2 कार्बन के लिए क्या आयत, इस कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन में सारी सिंगल हैं, एनोइल क्लोराइड। चेक करो जी, चेक करो। ब्रोमीन को 2 नहीं दे सकते, ब्रोमीन को गलत करके भी 2 नहीं दे सकते, ब्रोमीन को केवल गंदा गलत करके 2 दे सकते हैं। ब्रोमीन को 2 देना, राजवीर क्या 25 बार बताएगा कि मेरा नाम क्या है, अब मैं तेरे को राजकुमार ही बोलूंगा, 25 बार बोल चुका है। अरे नाम राजवीर है तो राजकुमार काहे लिखा है, हैं? राजवीर है या राजकुमार है, तुम समझ तो गए कि मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। वेल्डन एकेडी, वेल्डन देव। आइए मेरे भाई, 177 में बताओ कितने बॉस हैं। बॉस ये बता दो, मान जाएंगे, मान जाएंगे कि ना आप केवल मनुष्य जैसे दिखते हैं, बल्कि मनुष्य हैं भी। कितने, आखिर कितने, हाउ मैनी बॉस। अरे क्या खच्चर हो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ ये वाला, एक बॉस है बिल्कुल, और ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। 1, ये आएगा 2, 3, 4, 5, 6। अरे शिवांश एक ही बॉस है भाई, और वो बॉस है एसिड। ये एसिड ग्रुप लिखा हुआ है, यहां जो लिखा है वो एसिड ग्रुप लिखा हुआ है। साइड चेन है 3, 3 साइड चेन, 3 साइड चेन। कितनी साइड चेन है, 3। चलिए आइए इसका नाम लिखते हैं। कोई मुझे बताएगा COCl का प्रीफिक्स क्या है, COCl का प्रीफिक्स। वेल्डन अभय, वेल्डन अभय, ड्रेवी, आयुष। मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो 2,5, 2 और 5 पर जो लगा है, इसका नाम है क्लोरोकार्बोनाइल।
क्लोरोकार्बोनाइल एंड 4 पर क्या है? ऑक्सो। साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेल डन पूर्णिम, अजीत, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद, ये लिखने की जगह आप स्पेसिफिक हो सकते हैं कि क्या दिक्कत है। और ये क्या खच्चरपंती है कि नहीं समझ आया? आप बोलो नहीं मैच हुआ, आप अपना नाम लिखो उसमें कि मेरी पोजीशन गलत आ रही है, मेरी चेन गलत आ रही है। भाई डाउट तो पूछना पड़ेगा ना। वेल डन रवि, सारे करेक्ट है इनके। समर्थ आज ही बताया है ऑक्सोफॉर्माइल डिफरेंस। भाई तुम व्यस्त रहे होगे उस समय। इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरोकार्बोनाइल, COCl, Cl क्लोरो कार्बोनाइल, ये प्रीफिक्स है। वेल डन प्रकाश, गॉड ब्लेस यू रंजीत। रंजीत, रंजीत नाम का एक विलेन हुआ करता था, नहीं अभी भी है, हुआ कर नहीं करता था, अभी भी है रंजीत। हाँ जी, क्या बोलते हो? एक्सरसाइज 1 चालू कर लिया था ना अपन ने। एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन कर लिए थे? अभिनव नहीं, C डबल बॉन्डो को प्रफिक्स में कार्बोनाइल बोलते हैं। अभिनव वो IUPAC लिखते समय करते हैं, ये प्रफिक्स में तो कार्बोनाइल बोलते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपके 2 गलत हैं तो आप देखिए क्या गलती है। हमने इसमें 15 तक कर लिए थे, 15 तक कर लिए थे। तैयार हैं आप? पंद्रहवा नहीं हुआ था शायद। आपको एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा। आपको एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। क्या वैसे आप गूगल से ढूंढ सकते थे? वैसे इतनी चीजें ढूंढते रहते हैं। हाँ, पढ़ाई की चीज आई तो डैश पंक्ति करने लगे कि वो सर से पूछना है, बाकी सब गूगल करते हो। ये है भैया एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल इज यूज्ड फॉर दिस सेगमेंट and this is similar to acetone segment. आइए विशाल, स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी में डाई ट्राई लगा के आप नेगेटिव में नंबर क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? कौन सी वो चीज है जो आपको नेगेटिव में नंबर लाने के लिए प्रेरित कर रही है? नोमेनक्लेचर। एक्सरसाइज 1, 16 से 20 कोई डाउट? 16 से 20 कोई डाउट? यार ये अलग एक्सरसाइज है कि सेम ही तो है ना। हाँ जी, 16 से 20। चलिए आइए, कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे अच्छी तरीके से सुनिए। सारे लोग सुनिए, ये अपनी थ्योरी कॉपी में आप लिख भी लीजिएगा। कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है, उसे समझेंगे। सारे लोग सुने।
सुन रहे हैं आप लोग? जैसे एक टर्म होता है मिथाइल, आईयूपीएससी में आपको पता चल चुका है, ये है। टर्म होता है इथाइल, वो टर्म ये है। ऐसे ही है विनाइल। मेरे भाई विनाइल इसे बोलते हैं। ऐसे ही एक टर्म है एलाइल। एलाइल को हम, ये वाला टर्म है एलाइल। ऐसे ही एक टर्म है फिनाइल। फिनाइल में हम ये बनाते हैं, ये फ्री वैलेंसी है। ऐसा ही एक नाम होता है बेंजाइल। बेंजाइल में हम, ये होता है। सारे लोग देखें, ये है बेंजाइल। क्या हो गया यार ये? अरे बड़ा बवाल है यार, हैं? क्या करा जाए? लो, मेरे भाई ये आप देख सकते हैं, ये है बेंजाइल। ऐसे कई सारे ग्रुप्स और बनाए जा सकते हैं। ये है बेंजोइल। सी डबल बॉन्डो, ये है बेंजोइल। ये है एसिटाइल। समझ रहे हैं आप? तो अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीज है। एक वर्ड आता है जेमिनल, जिसे प्यार से हम लोग जेम बुलाते हैं। अगर सेम चीजें, दो सेम चीजें एक ही कार्बन पर हैं तो जेमिनल बोलते हैं। और अगर अलग अलग आजू बाजू कार्बन पर हैं तो हम विसिनल बोलते हैं। विसिनल, ये है कहानी। अब क्वेश्चन क्या बोला था, 16th क्वेश्चन, कि विनाइल ले आओ, ये है विनाइल, और एलाइल ले आओ और जोड़ दो। जोड़ देंगे हम, ये जोड़ दिया। और पूछेगा वो कि भैया बता दो क्या इसका यूपीएससी नेम। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका पेंटा। 1,4 डाइन, ये आ गया भाई साहब। 17 से 20, 17 से 20, 17 से 20। केवल नंबर ना बताएं, क्या डाउट है वो भी बताएं। यस उत्कर्ष, थैंक यू। 17 से 20, केवल नंबर वाले ऑप्शन मुझे दिखते ही नहीं है। सही है, जल्दी बताइए। मेरे भाई यहां प्राइमरी सेकेंडरी जैसे शब्द हैं। अगर एल्कोहल इज प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन तो वो हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल, वो हो जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल। और अगर एल्कोहल इज प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन
तो वो हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये सब हमने किया है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड आई थिंक 3 डिग्री वाला हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। ये आपका 2 डिग्री कार्बन पर है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन पर है। चलिए 18वीं का बात। मेरे भाई ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, सारे बच्चे देखोगे ऐसा हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चैप्टर के शुरुआत में किया हुआ है। ये ऐसा लिखा है सी सी सी, सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। जल्दी से मुझे बताओ कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? सारे बोलो कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? बताइए जल्दी से, कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। एक एक कार्बन को टारगेट करेंगे। ये कार्बन मुझे 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है, तो ये आगे 1 बॉन्ड बनाएगा। क्या मानते हो कि अब ये वाला जो कार्बन है ये भी 4 बनाएगा? एक लेफ्ट में है तो 3 राइट में बनाएगा। क्या आप देख रहे हैं? हम इस कार्बन तक आ गए। ये ग्रीन कार्बन भी 4 बॉन्ड टोटल बनाएगा। 3 लेफ्ट में बना रहा है तो 1 राइट में बनाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्राउन कार्बन आया है, ये ब्राउन कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। प्रणय अपनी प्रॉब्लम यहां शेयर करिए, जैसे आप ये लिख रहे हैं वैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए। ये कार्बन यहां आएगा और हमको मालूम है ये कार्बन भी क्या करेगा बताइए? 4 बॉन्ड बनाएगा। इसके आगे ब्रैकेट में एक CH3, मतलब 1 बॉन्ड तो ये CH3 से बनाएगा। फिर उसके आगे है CH3। बहुत आराम से देखना पड़ेगा भाई साहब। उसके आगे क्या है? CH। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, मैं अगर CH यहां लिख भी दूं, बहुत आराम से देखो, इस वाले कार्बन को यहां लिख देता हूं मैं, और इस C पर क्या है? H, और ब्रैकेट का मतलब इसी C पर क्या है? CH3। इसे 2 बॉन्ड और बनानी है और इसे भी 2 बॉन्ड और बनानी है। ये आपके सामने प्रश्न पूरा लिखा हुआ है, ये आपके सामने पूरा प्रश्न लिखा हुआ है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, इसका आयुपेशी नाम लिखना है वो हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये देखिए 1 2 3 4 5 6। 3 पर मिथाइल आया है कहीं? 3 मिथाइल हेक्स 2 4आइन, ये आंसर। देख लो भाई, देख लो, देख लीजिए। 16th में कुछ और पूछा है, 16th में कुछ और पूछा है, ये कह रहे हैं। अगर 16th में कुछ और पूछा है तो हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। मेरे भाई डबल बॉन्ड या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, या इन ऊपर वाले दोनों केस से अलग हो सकते हैं। जब डबल बॉन्ड अगल बगल आ जाए तो उसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड या क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड एक छोड़कर आने लगे तो इसे बोलते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। और जब ना क्यूमुलेटेड हो ना कंजुगेटेड हो, ऐसे केस में आता है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, डबल 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 बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई,
20 से 25, 20 से 25। इसे अगर आप ध्यान से, क्या सेम क्वेश्चन करना है, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? हाँ, डाइईन मतलब दो डबल बॉन्ड। मेरे भाई इस ये ब्रैकेट में जो लिखा मैं इसे बना देता हूं। ये CH3 CH होल थ्राइस, CH3 CH, ये अंदर वाली चीज लिखी है, लेकिन ये कह रहा है ये 2 बार है, CH3 CH CH3 2 बार है होल ट्वाइस। एंड अब ये वाला कार्बन हम बनाएंगे, ये देखिए ये बनाए कार्बन, और इस कार्बन पर ब्रैकेट मतलब ये लगा हुआ है CH2 CH3। अब ये कार्बन एक ही बॉन्ड और बनाएगा, और अब हम आपको देंगे ये वाला कार्बन। इस कार्बन पर ये ब्राउन CH3 लगाया, लगाया या नहीं भाई बताओ जरा। ये 2 बॉन्ड बना रहा है मेरे भाई, यहां एक ब्रैकेट आएगा, इसका मतलब यहां एक ब्रैकेट आएगा। ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो मेरे भाई ये रेड वाला कार्बन, तो क्या ये आगे 2 बॉन्ड इस रेड कार्बन से बनाएगा, और इस कार्बन पर 2 इथाइल लगे हुए हैं, CH2 CH3 CH2 CH3। ये है आपका कंपाउंड, ये सब BOC में पढ़ा हुआ है। एंड आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, साइड चेन पकड़ लो बस, ये देखो। अब बताओ 3 और 5 पर डाइथाइल है, ठीक है, 5 पर आइसोप्रोपाइल है, एंड 4 और 6 पे डायमिथाइल है। ठीक है जी, हो तो गया, कर लोगे? हाँ, यहां पर एक ब्रैकेट मिस हो गया था। 20 से 25, नहीं नहीं वो मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट था बेटा वो। 20 से 25 में कह रहे हैं 23 में कुछ गड़बड़ है, रिया ने बोला 23 में कुछ गड़बड़ है। 3 इथाइल पेंट 3 आइन, इसका करेक्ट नाम मत बनाना। अब सारे लोग एक चीज सीखो, अभी आओ सीखो बेटा, नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सारे सीख लो, सारे सीख लो नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप वर्ड रूट एंड 1 डिग्री प्रीफिक्स पर फोकस किया करो। पेंट मतलब कितने कार्बन, पेंट मतलब 5 कार्बन। नंबर डाल दो रैंडमली, किसी भी किनारे से, किसी भी किनारे से नंबर डालने का है। अभी बताओ 2 पर क्या बोल रहा है, इथाइल लगा दो, लगा दिया। 3 पर क्या बोल रहा है, ट्रिपल लगा दो, लगा दिया। लेकिन मेरे भाई अब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, अब हमें इसका सही नाम लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 4 पर मिथाइल है एंड हेक्स पर 2 आइन है। यस तनिष्क, नहीं वो तो खुद बोल रहा है गलत है, वो खुद बोल रहा है गलत है। 6 की चेन है, 6 की चेन है। वेल डन सुखप्रीत। 25 से 30, 25 से 30 मेरे भाई आइए। अभी हालांकि हमने ए वाला सीखा नहीं है, 1 कर लोगे, कर लोगे। प्रोप पर गया ध्यान, प्रोप, प्रोप पर गया। 1 पर क्लोरो, ये 1 2 3 है, एंड 1 पर इथॉक्सी। अरे यार, हाँ बड़ा बवाल है। सारे लोग देखिए,
आइए जरा ये देखिए, ये आया आपका 1 पर क्लोरो और 1 पर इथॉक्सी। ये आया क्या आ गया यार, सेलेक्ट हो गया, CH3 CH2O। ये है आपका कंपाउंड ए जो दिख रहा है। बी बनाए, बी में क्या बोल रहा है बताओ? प्रोपेन 1 पर एमिनो, सुन लो एमिनो, 1 पर इथॉक्सी, ये आया इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी 2 प्रोपेनॉल, सी प्रोपेनॉल मतलब 3, 1 पर इथॉक्सी, ये देखो CH2 CH3 एंड डी करोगे, डी प्रोपेनामाइन 3 कार्बन, 1 पर इथॉक्सी एंड 1 पर ही एमीन, 1 पर ही एमीन। मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि कौन सा नाम सही है और कौन सा गलत है, चलिए जल्दी से बताइए। आप जरा ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 3 यही नाम होना चाहिए था, करेक्ट है। यहां आ जाए 1 2 3, 1 इथॉक्सी प्रोपेनॉल, ये भी करेक्ट है। इधर आइए 1 2 3, ये बॉस है बॉस, ये भी नाम करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरे भाई यहां 1 देंगे, ये 2 ये 3, ये बॉस है। बॉस को तुम अमीनो कैसे बोल सकते हो? हैं, बॉस को अमीनो बोलोगे तुम? बॉस को अमीनो नहीं बोलेंगे, बॉस को अमीन बोलेंगे, अमीन 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 अमीन। 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30। मेरे भाई एक क्वेश्चन है 20 वाला, उसमें बॉस के बाद मल्टीपल बॉन्ड लेते थे तो मेन चेन में 3 ही कार्बन होंगे, ये मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में हुआ है। हाँ जी, 25 से पहले, 25 से पहले ये बॉस है, बॉस 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड 3 के अंदर आपको लिखना है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये आ जाएगा आपका क्या, प्रोप टू आइनिल। दिस इज द ओनली केस, दिस इज द ओनली केस। टाइफाइड होने की वजह से बैकलॉग हो गया। मेरे भाई आइए जरा चलते हैं, प्रोप 3 कार्बन, ओनिक एसिड, या यूपीएससी नाम नहीं है बट हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। किसी भी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाले कार्बन को अल्फा या बीटा बोला जा सकता है, अल्फा या बीटा बोला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे लोग देखें, ये एसिड तो ये बाजू वाले अल्फा पर OH, उसके बाजू वाले बीटा पर इथॉक्सी, देखो मगर बोर्ड पर। अब इसका यूपीएससी नाम लिखने का है तो 1 2 3, 3 इथॉक्सी 2 हाइड्रोक्सी, ये आंसर है। 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30, 23 नंबरिंग दिसिका, आर यू खच्चर?
आर यू ए मेरे भाई 1000 बार का है, तुम इधर से नंबर करो, या इधर से नंबर करो, पहले एक बार कर लिया करो। अब आप मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देखो, ऊपर क्या क्या मिला है। मिला है 2, 4, 6। नीचे क्या मिला है मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 2, 4, 6। तो जब लेफ्ट और राइट से एग्जैक्टली सेम आ जाए तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ई से ईन, वाई से आइन। समझदार के लिए काफी है इशारा, आपके मुंह पे मार दूंगा दोबारा। मेरे भाई ये नंबरिंग सही है जो मैंने अभी अभी ऊपर लिखी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों तरफ से नंबरिंग करिए, अगर लोवेस्ट लोकेंड मिले वो ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो सेम मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। 29 में परेशानी लोग देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। पहले 29 का स्ट्रक्चर तो बनाओ। CH2C2H5 क्या होता है? ये है C2H5, देखो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। ये है C2H5 देखो, और ये होल ट्वाइस मतलब 2 बार, और ये किससे जुड़े हुए हैं? N से। N के बाद है CH2, CH2 के बाद है CH, एंड ये है CH। हद कर दी यार तुमने, डैश कहीं के 4 ऑप्शन भी दिए फिर भी तुमने एकदम। ये है बॉस 1, 2, 3 सारे देखो, एक साइड चेन ये और एक साइड चेन ये। कोई भी बता देगा कि एक साइड चेन 2 पर है और एक 3 पर है। एक ही ऑप्शन है बेटा, एक ही ऑप्शन है। बिल्कुल करेंगे देव नया फंक्शन ग्रुप। एक साइड चेन नंबर 2 पर है और एक साइड चेन नंबर 3 पर है। आप बी ऑप्शन में देखें 2 और 3। हालांकि अभी हमने एमीन नहीं पढ़ा है, हम एमीन की आईयूपीएसी अभी पढ़ेंगे। आइए 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35। ये आइए जरा देखिए, यहां ये बॉस है, बॉस। ये आया 1, ये आया 2, ये आया 3। वाह जी वाह हैं। इसको हम बोलते हैं फिनाइल, और शॉर्ट में हम इसी को लिखते हैं पीएच। शॉर्ट में हम इसी को लिखते हैं पीएच। बताइए बताइए बताइए, 35 से 40, 35 से 40, 35 से 40। इसमें कुछ डायग्राम गलत बना है क्या? नहीं, ये डायग्राम कुछ गलत बना है क्या? आए जे क्या बवाल है। हाँ डायग्राम गलत है। चलो अगली अगले उसमें कर लेंगे, मेरे पास अभी करेक्ट डायग्राम नहीं है। 35 से 40, 35 से 40। सिनेमिक एसिड क्या है? सिनेमिक एसिड मैं बता देता हूं आपको। फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH।
35। मेरे भाई यहां ये बॉस है तो ये 1 हो गया, 2। अब आप देखें 3, 4, 5। एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये, और एक साइड चेन ये। आइए आइए, 37 पूछा है। बॉस बॉस बॉस, हर तरफ से बॉस को 14 ही मिलेगा। एमिनो की वजह से नंबर 2 इसे मिला है, एंड फॉर्माइल की वजह से इसे नंबर 3 मिला है। 2 एमिनो, 2 एमिनो। हाँ अनुराग, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 एमिनो, सुन लो एमिनो। अरे आ गया ना यार। 2 एमिनो, 3 फॉर्माइल ब्यूटेन, 1। मेरे भाई कोई मुझे बताएगा 38? तो आज हमारा होमवर्क था भाई। क्या आपने इस प्रश्न को, ये मैंने क्लास में, पिछली क्लास में कराया था, क्या तुम्हारी अनुभवी निगाहें नहीं देख पाई क्या कि ये एमाइड है खच्चरों, एमाइड। केवल एक कार्बन मेन चेन में, ये साइड चेन एन इथाइल मिथेनामाइड, एन इथाइल मिथेनामाइड, एन इथाइल मिथेनामाइड। बताओ जल्दी बताओ। 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45, 40 के आगे अटेम्प्ट नहीं किया, 40 से आगे अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ 40 से आगे अटेम्प्ट नहीं किया यार। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। 33 के पीसी की बात करते हैं। सीएन बॉस है। 1 2 3 4 5, ये है साइड चेन, ये है साइड चेन। ये साइड चेन है फॉर्मिल, एंड डबल बॉन्ड है तो ये है ऑक्सो। चलो इसी के साथ हमने सीट एक्सरसाइज 1 कर लिया, 2 भी अच्छा खासा कर लिया था हमने। नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड की थी ना, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई आज हम करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ, सारे लोग देखेंगे, साइनाइड, सीएन। ठीक है, प्रणय अभी कर लेंगे बात बेटा, ऑर्गेनिक में बैकलॉग की बात कर लेंगे। मेरे भाई दिखता कैसा है सीएन? प्रीफिक्स क्या क्या है बताओ। प्रीफिक्स है साइनो। सफिक्स क्या क्या है? एक है नाइट्राइल, और जब ये कार्बन लेकर आएगा तो कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल मतलब नाइट्राइल तुम एक्चुअली इसके लिए यूज करते हो, इस पोर्शन के लिए, एंड कार्बोनाइट्राइल एक्चुअली तुम इसके लिए यूज करते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के लिए। चलो 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 177 के आगे चलो। आओ बच्चों तुम्हें बताएं 178। ये छोटा सा प्रश्न ये साबित करेगा कि आप मनुष्य जैसे केवल दिखते हैं या फिर जवाब दो। मेरे सवालों का जवाब दो ना, मुझे आप जवाब दो। 178 179, 178 179,
मात्र 2 प्रश्न कर दो। पहला जो है गलत लिखा है धीरज। भाई साहब ये कार्बन, बॉस का कार्बन 1 और ये 2, 2 के लिए आएगा एथ। एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड सारी सिंगल है। इथेन, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। 179 का नाम सही बताओ। गलत, गलत है भाई। और कौन है? नाम भाग क्यों रहे हो? अब नाम बताओ। पूर्णिम, राइट आंसर, बिल्कुल सही। पूर्णिम का जवाब सही। ऋषभ आंसर गलत। राजवीर राइट आंसर। देवांजन वेल्डन, क्या लिख रहे हैं? गलत है। आयुष रॉन्ग, दीपिका रॉन्ग। ना जी ना, ऐसे थोड़े चलेगा। तुम लोग कुछ भी लिखोगे मैं मान लूंगा क्या? तुम फंडे को अप्लाई नहीं कर रहे हो। मेरे भाई ना 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 ना, ऐसे थोड़े। ये बॉस है और ये बॉस का कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। क्या तुम्हें याद है बॉस के बाद हम मल्टीपल बॉन्ड का ही तो सहारा लेते थे, इसलिए ये 4। वैसे भी डबल को टच करके भागना अच्छी बात नहीं। गलत अक्षत। मेरे भाई अब जरा इस चीज को महसूस करो। यहां CH2 है। अगर Cl ना होता, हाइड्रोजन होता Cl की जगह, तो मिथाइल होता। वेल्डन भौमिक, रुद्रा। मेरे भाई ये है क्लोरोमिथाइल, ये है क्लोरोमिथाइल। 3 क्लोरोमिथाइल, ब्यूट 3 इन नाइट्राइल 1 नाइट्राइल। चेक इट राइट नाउ। 1 हटा सकते हैं, यू कैन स्किप 1। 3 क्लोरोमेथाइल ब्यूट 3 नाइट्राइल, जिसका ये नाम था वो। वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गजब, उम्दा, एकदम छा गए गुरु। आगे बढ़ेंगे। 182 अपने घर ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना है घर, कुछ तो ले ही जाना है आपको। नहीं। 183, 184, 185। सबका नाम वैसे ही लिखेंगे यार जैसा हमने सीखा है। 185, 186, याद है 2 से ज्यादा बार आने वाले ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कुछ बढ़िया सा रूल बनाया था हमने, कुछ बढ़िया सा नियम कानून कायदा था। अब वो कानून कायदा आपको याद है या नहीं? 187, 188,
189, ये एनसी, ये एनसी, और ये है सीएन। 190, 191, सीएन, 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 सीएन। ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको मालूम है। C2, CN6, ये साइनाइड हमने करा है इसके साथ। अगले फंक्शनल ग्रुप का रुख करते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप का। मेरे भाई अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका फेवरेट। नहीं नहीं, अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूं। एल्डिहाइड। दिखने में कैसा? ऐसा। अब सारे लोग सुनना। अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, फिर से सुनो। अगर इस पूरे के लिए प्रीफिक्स लगा रहे हो तो लगता है फॉर्मिल, और अगर केवल इतने के लिए लगा रहे हो तो लगता है ऑक्सो। सिमिलरली बात करेंगे सफिक्स की। मेरे भाई अगर केवल इतने के लिए सफिक्स लगा रहे हो तो लगता है अल, और अगर इस पूरे के लिए सफिक्स लगा रहे हो तो कार्बन है, इसलिए कार्बेल्डिहाइड। कितना आसान है, मतलब फिक्स है सारी चीजें। ऑक्सीजन था तो केवल ऑक्सो, अल, कार्बन आया तो कार्बेल्डिहाइड, फॉर्मल, फॉर्मिल जो है वो कॉमन कैटेगरी का नाम है। मेरे भाई बहुत ही आसान, कुछ नया नहीं यहां पे। एंड 192 था शायद। एक सबसे छोटा एल्डिहाइड, सबसे छोटा एल्डिहाइड इज 193। 194 थोड़ा बड़ा वाला लें, उससे भी बड़ा मैंने ले लिया। 195, 196, 197। एक प्रश्न मैं चाहूंगा कि तुम लोग जवाब दो। जवाब तो देना होगा। चलो जी, 197 का जवाब दे दो सारे लोग। 197 का जवाब देना है। 197 का जवाब देना है। मेरे सवालों का जवाब दो। हाँ जी, 197 का जवाब दे दो आप। एंड बिल्कुल सही, डबल सेंचुरी नॉट आउट किया है हमने, इसलिए बैट उठाना नहीं पेन उठाना बोलते हैं इसे। सही है या नहीं? हाँ, जवाब आया। आयुष ने जवाब दिया, आयुष ने जवाब दिया। ओके, नॉट बैड। मेरे भाई बॉस को पहचान लिया आपने? ये है बॉस 1।
ये आया 2, ये आया 3, ये आया 4, ऊपर जाओ नीचे जाओ बात बराबर है, ये आया 5। अब साइड चेन को क्लब करो। तो मेरे भाई अगर आप साइड चेन को क्लब करोगे तो आप देखें इधर केवल डबल बॉन्ड दो आया है, जबकि इसमें कार्बन भी गया है। तो मेरे भाई इसके लिए ऑक्सो लगेगा, एल्डिहाइड दोनों है, एल्डिहाइड दोनों हैं, बट इसके लिए ऑक्सो लगेगा क्योंकि केवल 5 तो मेन चेन में आ गया। क्या आप देख रहे हैं बाकी ये सब तो मेन चेन का हिस्सा है या नहीं? तो इसके लिए ऑक्सो, उसमें कार्बन भी है तो फॉर्माइल, तो नाम ऐसा होगा 3 ब्रोमो, सही है। और क्या आएगा? 4 फॉर्मिल, 3 ब्रोमो 4 फॉर्मिल, 5 ऑक्सो, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक, डबल की पोजीशन नहीं बताई हमने, वी शुड हैव टू चेंज इट। आई पेंट टू इन नोइक एसिड, ये है इसका नाम। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। मेरे भाई पहले बहुत सारे लोग ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैकलॉग एक ऐसी चीज है जिसके चक्कर में आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान रहते हैं, जबकि आपको करना क्या चाहिए। जैसे मैं अभी आपको 11th का स्टूडेंट मान के अगर बोलूं, 11th का स्टूडेंट मानकर बोलूं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आईयूपीएसी बैकलॉग है, मान लेते हैं जो अभी चल भी रहा है, कुछ लेक्चर्स इसके बैकलॉग हैं, मेरे भाई अगले चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिलीव मी। ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की। आप आईयूपीएसी में अगर जो पूरा छूटा हुआ है तो लेक्चर 1, 2, 3 से रिकॉर्डिंग से करना चालू करें, ठीक है। तो 3 लेक्चर में हम चालू करेंगे नया चैप्टर, नए चैप्टर पे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100% समझ में आएगा, समझाने की गारंटी मेरी है। एक दूसरी बात करें, बाकी सब्जेक्ट्स में अगर बैकलॉग है तो बाकी सब्जेक्ट्स में जो बैकलॉग है इसके लिए आपको ये जरूर पता करना पड़ेगा, ये आपको जरूर पता करना पड़ेगा कि जो करंट या आने वाले फ्यूचर चैप्टर्स हैं वो पिछले कंप्लीट हुए चैप्टर पर कितना डिपेंडेंट है। मुझे लगता है ऐसा हर सब्जेक्ट में नहीं होता कि सब कुछ डिपेंडेंट ही है, जिसमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है आप उसे लाइव ही करना चालू करें। अभी आपको ब्रेक भी मिलेगा, दिवाली की छुट्टियां होंगी, 11th 12th के बीच में ब्रेक मिलेगा, सारा बैकलॉग तब के लिए रखो। अभी अगर आपने बैकलॉग को बढ़ने मत दो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, प्लीज बैकलॉग का कंटेंट बढ़ने मत दीजिए। 4 चैप्टर बैकलॉग है, कोशिश करो 4 से ज्यादा बैकलॉग, वो जो चैप्टर है वही बैकलॉग रहे। अगर तुम बैकलॉग पूरा नहीं कर पा रहे हो, छोड़ो, पढ़ने भी नहीं दे रहे हो, तो भी आप सफल हो रहे हो। हमें बीच में जो सुटेबल टाइम मिलेगा उसमें हम बैकलॉग को स्लो और अच्छी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। स्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, तमीज से चीजों को करना है, ठीक है। तो फिलहाल लाइव रहने का प्रयास करें मैक्सिमम, और जिस सब्जेक्ट में टीचर से ये पता चलता है कि नहीं इसमें पिछला चैप्टर आना चाहिए, केवल उसी सब्जेक्ट का बैकलॉग क्लियर करें। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स, फिजिक्स 5 चीजें पढ़ रहे हैं, 5 चीज का बैकलॉग एक साथ नहीं कर सकते लाइव क्लास के साथ। लाइव क्लास करने के साथ साथ जिस सब्जेक्ट में कवर्ड लेक्चर जो हो चुका है उसकी आवश्यकता हो, केवल उसी सब्जेक्ट का बैकलॉग करें, बाकी हम आगे कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।